हेलो चर्च, एक बार फिर से आपका आज के संदेश में स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि जिस तरीके से हमेशा हमने अपने वचनों के द्वारा ये सुना है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर आपसे और हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो इससे पहले हम वचन में चले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो इकट्ठे हुए हैं, जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बैठे हुए हैं प्रभु, कि आपके वचन को सुने। प्रभु, आप हर एक से बातचीत करें ताकि हर एक जन प्रभु आज और आशीषित हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अगर आपने नोटिस करा होगा, सो वी कैन सी अ सीक्वेंस इन द बुक ऑफ नेहमाया। फर्स्ट 7 चैप्टर्स ऑफ नेहमाया वी सॉ द रीबिल्डिंग द वॉल। नेहमिया आता है और बिल्डिंग को बना रहा है, शहरपनाह को रिपेयर कर रहा है। लेकिन 8वें चैप्टर में हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि लोगों ने एजरा को बुलाया। पीपल कॉल्ड एजरा सो दैट ही कैन रीड द वर्ड, सो दैट ही कैन रीड द लॉ ऑफ गॉड। और उसी 8वें चैप्टर में हमने ये भी देखा कि जब उन्होंने सुना कि व्यवस्था के हिसाब से झोपड़ियों का पर्व मनाना चाहिए, तो झोपड़ियों का पर्व मनाया गया। तो एक सीक्वेंस है कि पहले शहरपनाह बनाई गई, फिर उसके बाद व्यवस्था को सुना गया, झोपड़ी का पर्व मनाया गया। 9वें चैप्टर में पापों का अंगीकार किया जा रहा है, क्षमा मांगी जा रही है। और 10वें चैप्टर में वाचा बांधी जा रही है, ताकि एक वाचा बनाई जा रही है ताकि वो एक सिस्टम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जिए। फिर चैप्टर 11 में हमने देखा क्योंकि यरूशलेम खाली था, लास्ट संडे हमने देखा, सो दे फिल्ड जेरूशलेम विद द पीपल। Levites were called, priests were called, people came from the tribe of Benjamin and from the tribe of Judah. यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों से लोग आए हैं और यरूशलेम को भरा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें। हमने ये भी देखा था कि यरूशलेम जो है ये वो जगह है जो परमेश्वर ने चुनी थी ताकि इस जगह से परमेश्वर का नाम हो सके। और दाऊद ने इस जगह को बहुत इंपॉर्टेंस दी और सुलेमान ने यहाँ पर मंदिर बनवाया। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें होने के बाद एक सिस्टमेटिकली जब हम चैप्टर 12 में आ रहे हैं, तो चैप्टर 12 में हम ये देख रहे हैं कि जो शहरपनाह चैप्टर 7, पहले 7 चैप्टरों में जो बनाई गई थी, जो 7वें चैप्टर में कंप्लीट हो गई थी, उसका हमने जश्न नहीं देखा, उसका सेलिब्रेशन नहीं देखा। सो वी कैन सी दे वेटेड फॉर सम टाइम टू सेलिब्रेट। उन्होंने शहरपनाह बनाने के बाद उन्होंने व्यवस्था को अपने जीवन के अंदर सही तरीके से लेकर आए ताकि व्यवस्था का स्थान, लॉ ऑफ गॉड में कम इन देयर लाइफ। और जब वो देख रहे हैं कि हर एक चीज़ एक सिस्टमेटिकली हो गई है, नाउ टुडे इज़ द डे ऑफ सेलिब्रेशन। और इसलिए आज का जो मैंने टाइटल दिया है अपने सरमन को, वो दिया है समर्पण और धन्यवाद। समर्पण और धन्यवाद यानी कि सेलिब्रेशन एंड थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग यानी कि धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो चैप्टर 12 के अंदर कई बार आया है। मेरे ख्याल से मैंने जो गिना है, मैंने हो सकता है मैंने मिस करा होगा, 7 से 9 बार आया है। और गीतों का गाया जाना कई बार आया है। समर्पण यानी कि प्रतिष्ठा जो है वो कई बार आया है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कई बार आए हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं किसी भी सेक्शन के अंदर, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जो टॉपिक है, जो सेक्शन है, वो उसी के ऊपर बात कर रहा है, तो उसी को हमें ध्यान देना होता है। तो आइए हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। अगर आप पहली 26 वर्सेस को देखेंगे, नेहमाया चैप्टर 12, वी आर गोइंग टू सी नेहमाया चैप्टर 12। इफ़ वी सी फर्स्ट 26 वर्सेस, पहले 26 वर्सेस को देखेंगे तो वहाँ पे फिर से बहुत सारे नाम हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, और हमें ये देखना है कि ये नाम क्यों बार बार आ रहे हैं और इन नामों से ये नाम क्यों लिखे जा रहे हैं, वाई दिस नेम वर रिटन। और जो नाम हैं ये प्रीस्ट के हैं, याजक के लोग हैं, और याजक और उनके फैमिलीज़ के हैं। ये 1 से लेकर 11 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वंशावली जो है ये शालतिय के पुत्र जरुब्बाबेल और येशे के संग यरूशलेम को गए थे। तो यानी कि पहली जो पहली 11 वर्सेस जो हैं ये उन लोगों की लिस्ट है जो जरुब्बाबेल के साथ वापस आए थे। और उसके बाद 12 से लेकर अगर 21 तक आप देखेंगे तो यहोयाकीम के समय में जो याजक लोग रहते थे, जो याजक लोग मिनिस्ट्री कर रहे थे, उनकी लिस्ट दी गई है। और फिर मैं सोच रहा था कि उनकी लिस्ट का यहाँ पर क्या काम है। पहली 11 लिस्ट में, जो पहली 11 आयतों में जो नाम दिए गए, वी कैन अंडरस्टैंड दैट दीज वर द पीपल दे केम बैक फ्रॉम बेबीलोन, बट व्हाई द अदर नेम्स वर गिवन फ्रॉम वर्सेस 12 to 21।
यहोयाकीम के समय में जो याजक थे उनका नाम क्यों दिया जा रहा है? एंड देन फ्रॉम 22 टू 26, 22 से लेकर 26 तक ये उन याजकों के नाम हैं जो राजा दारियस के दिनों में, जो पर्शिया जो राजा है उस समय में जो मिनिस्ट्री कर रहे थे. सो व्हाई दीज नेम हैव बीन गिवन? क्या ज़रूरत है नाम देने की? तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नाम इसलिए दिए गए हैं. पहली चीज़, जैसे कि भजन संहिता 112 और उसके 6 में लिखा हुआ है कि धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा, यानी कि द राइचस शैल बी इन एवरलास्टिंग रिमेम्बरेंस. धर्मी जनों को हमेशा याद किया जाएगा. इब्रानियों 13:7 भी जो बोलता है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें हमेशा स्मरण करो. रिमेंबर योर लीडर्स, दोज हु स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड टू यू. जिन लोगों ने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें हमेशा याद करो. तो यहाँ पर लिस्ट शायद इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि एक नई पीढ़ी जो है, नए लोग हैं, याजक हैं और लेवी लोग हैं. ये वो लोग हैं जिन्हें अपने पुराने, जो इससे पहले वाली जो पीढ़ी है जिन्होंने मिनिस्ट्री करी है, सेवकाई करी है, उनको देख के सीखें, उनको देख के वो मिनिस्ट्री करें, उनको देख के उनका कमिटमेंट परमेश्वर की तरफ और हो सके. अगर आपको याद होगा कि पहले 7 वर्सेस में हम लोग तोबिया की बात कर रहे थे. हु वॉज अ तोबिया? आपको याद होगा, तोबिया वो है जिसने शकन्या की बेटी से विवाह करा हुआ था. और शकन्या कौन है? ही इज़ वन ऑफ द प्रीस्ट. तो इस समय में, नहमिया के समय में जो याजक है या जो महायाजक और जो लेवी हैं, ये इस तरीके के लोग हैं जो शायद बहुत अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, या जिस तरीके का कमिटमेंट उनका होना चाहिए उस तरीके का कमिटमेंट नहीं है. या हो सकता है कि उनको शिक्षा देने के लिए कि लर्न फ्रॉम योर फ्रॉम योर फादर्स, लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस जनरेशंस दैट हाउ फेथफुल दे वर, हाउ कमिटेड दे वर. सो इसीलिए उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं. दूसरा चीज़, ये नाम इसलिए भी दिए गए हैं ताकि इनसे ये सीखा जा सके कि आराधना कैसे करनी चाहिए. क्योंकि अगर आप पूरे चैप्टर 12 को देखोगे, सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट वर्शिप. किस तरीके से आराधना करनी चाहिए और आराधना के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है आराधना के लिए, प्रेज एंड वर्शिप कैसे की जानी चाहिए. एक चीज़ है यहाँ पर बार बार, जैसे अगर आप देखेंगे 27वीं वर्ष से, तो वहाँ पे लिखा हुआ है लेवियों को ढूंढा गया, लेवियों को बुलाया गया. कहीं पर भी रहते थे, जहाँ कहीं भी लेवी लोग रहते थे, उन सबको बुलाया जा रहा है. क्यों बुलाया जा रहा है? बिकॉज लेवीज हैव अ स्पेशल गिफ्ट एंड स्पेशल कॉल. दे वर द सिंगर्स. वो एक अच्छे वर्शिप लीडर्स थे. और क्योंकि वो अच्छे वर्शिप लीडर्स थे, आज जब सेलिब्रेशन किया जा रहा है तो वर्शिप लीडर्स की ज़रूरत है. टुडे दे आर गोइंग टू डेडिकेट द वॉल एंड द सिटी, and to do that they need the worship leaders. अब एक चीज़ थोड़ा सोचिए कि सेलिब्रेशन के लिए, ये थैंक्स गिविंग के लिए वर्शिप लीडर्स की क्यों ज़रूरत है? Why they need singers? क्योंकि अगर मैं आपको पहले 27 से 27, 28, 29 कुछ वर्सेस को पढ़ूँ तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवी अपने उस स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी, बीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें. वाई दे हैव टू सिंग? गाने क्यों गाने? म्यूजिक क्यों बजाना है? वाई दे लुकिंग फॉर द लेवाइट्स? तो एक चीज़ हमें ये चीज़ समझ में आता है कि ये जो बाइबल का जो कल्चर है, यहूदियों का जो कल्चर है, शुरू से ही म्यूजिक जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्शिप. आपको याद होगा कि जब लाल सागर पार किया गया, जब यहूदियों ने लाल सागर पार करा, व्हेन दे क्रॉस द रेड सी, वी रिमेंबर द मरियम जो है, जो मूसा की बहन है, शी सैंग अ सॉन्ग, और वो ढपली बजा रही है और गाना गा रही है. देन वी सी डेविड रोट मैनी सॉन्ग्स, सोलोमन ने लिखे हैं. तो एक चीज़ हमें ऐसा समझ में आता है, और डेविड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डेविड ने सिंगर्स को एक विशेष काम दिया था, लिवाइट्स को एक विशेष काम दिया था कि म्यूजिशियंस और सिंगर जो हैं, दे वुड बी पार्ट ऑफ द वर्शिप.
तो एक वर्शिप जो आज हम अपने चर्चेस में करते हैं, हम म्यूजिक बजा रहे हैं, हम गीतों को गा रहे हैं, एंड द वर्शिप लीडर कम्स एंड दे लीड पीपल, दिस इज द पैटर्न एग्जैक्टली कम फ्रॉम द बाइबल। और इसलिए आज उन्हें ढूंढा जा रहा है ताकि सेलिब्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छे से करने के लिए, दे नीड द म्यूजिशियंस, दे नीड द सिंगर्स। और ये और कोई नहीं है, दे कम फ्रॉम द लिवाइट्स, ये लेवी लोग हैं, दे आर लिवाइट्स। हमने ये भी देखा था कि इनको इससे पहले भी बुलाया गया था चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के अंदर, जब झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा था, उस समय में भी लेवियों को और याजकों को बुलाया गया था। तो एक चीज़ हमें देख रहे हैं कि म्यूजिशियंस जो हैं, लिवाइट्स एंड प्रीस्ट, दे वर कॉल अगेन एंड अगेन फॉर द मिनिस्ट्री। जब झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है तो वहाँ पे भी एक तरीके का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, एंड दीज पीपल वर कॉल्ड। एंड नाउ टुडे व्हेन दे आर गोइंग टू डेडिकेट द वॉल, सिर्फ दीवार की प्रतिष्ठा नहीं की जा रही। प्रतिष्ठा का मतलब कि दीवार को परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पूरे शहर को परमेश्वर के हाथ में दिया जा रहा है। एंड नाउ टुडे दे हैव द रीजन टू सेलिब्रेट। कौन है जो लोग वर्शिप लीड कर सकते हैं? पहली चीज़ हमें देखना होगा कि पहली 27 से लेकर 30 वर्सेस में व्हेन वी सी दैट दे आर कॉल्ड टू लीड द वर्शिप, कैसे हमें पता है कि ये लोग जो हैं दे आर द बेस्ट पीपल टू लीड द वर्शिप? एक वर्शिप लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इफ़ यू आर अ वर्शिप लीडर, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने चर्च में वर्शिप लीड करते हैं, सो आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पीपल। वर्शिप लीड करने के लिए इट इज़ नॉट दैट यू हैव टू हैव अ गुड सिंगिंग गिफ्ट। डेफिनेटली एक अच्छा सिंगर होना चाहिए वर्शिप लीड करने के लिए, बट व्हेन पीपल डू वर्शिप, व्हाट दे डू, they don't only sing well, but worship means glorifying God. और इसीलिए इन लोगों को बुलाया जा रहा है because they were the expert, because they had the one profession to worship God. और सिर्फ worship God नहीं करना है, लेकिन जो साथ में जो लोग हैं, you have to lead them in worship. और जब worship की जा रही है, it is not just only to feel good. सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करना है कि अच्छा म्यूजिक बज रहा है, अच्छा गाना गाया जा रहा है, बट बेसिकली टेक द पीपल टू द पॉइंट वेयर दे कैन एक्सपीरियंस गॉड्स प्रेजेंस। और इसीलिए इन लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन जब बुलाया गया है तो सबसे पहले क्या चीज़ की जा रही है? नाउ वी विल सी सम स्टेप्स। अगर आप उसे 31वीं वर्ष से देखेंगे, 30 से आगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया। नाउ वेरी फर्स्ट थिंग दे डिड, दे प्योरीफाई देमसेल्फ। तो एक चीज़ तय है, इफ़ यू आर अ वर्शिप लीडर, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम व्हाट दे आर डूइंग। इससे पहले कि वो अपनी पोजीशन को लें, इससे पहले दे स्टार्ट मिनिस्ट्री, बिफोर दे डू एनीथिंग, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्योरीफाइंग देमसेल्फ। ये एक रीति थी जो यहूदी लोग करा करते थे। If you read the Numbers chapter 19 and first 9 or 10 verses, गिनतियों की किताब अगर उसके 19वें अध्याय की पहली 10 आयतों को देखोगे तो वहाँ पे शुद्धिकरण की एक विधि लिखी गई है। तो हमें यहाँ पे क्योंकि नहीं बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को शुद्ध करा है, they have not given in the book of Nehemiah the process, the procedure of the purification, but we can see that the way they are doing in the Numbers chapter 19, जिस तरीके से 19वें अध्याय में जो किया जा रहा है, जहाँ पे एक बछड़े को बलिदान किया जा रहा है, फिर उसको जलाया जा रहा है, जो भी वहाँ पे रीति की जा रही है, we might assume that they must be doing that thing, हमें नहीं पता है, बट वन थिंग इज क्लियर दैट दे आर प्योरीफाइंग देमसेल्फ। क्यों अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं? ताकि जब वो परमेश्वर के सामने खड़े हों और जब वो वर्शिप करें तो उनकी वर्शिप एक्सेप्ट की जा सके। फॉर वर्शिप वी हैव टू प्योरीफाई आवरसेल्फ। फॉर वर्शिप सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड। मन की पवित्रता और इरादों में सच्चाई का होना जरूरी है, तभी आराधना की जा सकती है। हम परमेश्वर के पास कैसे भी आ सकते हैं, वी कैन कन्फेस आवर सिन, बट टू वर्शिप वी हैव टू हैव प्योर हार्ट।
एक भजन संहिता में लिखा हुआ है कि कौन परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ सकता है। भजन 24 और उसका 3 और 4 में लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। सो व्हेन वी स्टैंड टू लीड द वर्शिप, वी हैव टू बी प्योर इन आवर हार्ट। और कैसे ये लोग कैसे अपने आप को प्योर कर रहे हैं? जो प्रोसीजर उनके पास है वो उसके हिसाब से अपने आप को प्योर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वर्शिप कर रहे हैं, ये सिर्फ वर्शिप एक ओकेजन पे नहीं कर रहे हैं, बट वर्शिप इज देयर लाइफ स्टाइल। एक वर्शिप लीड करने के लिए इट इज नॉट ओनली द संडे। एक वर्शिप लीडर सिर्फ संडे को वर्शिप लीड नहीं करता है, अगर वो हर दिन अपनी लाइफ में वर्शिप करता है, इफ ही वर्शिप गॉड 6 days in his life, only then on 7th day he can lead people in worship। लेकिन हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है, या हो सकता है आप भी ऐसे केसेस को जानते होंगे, ऐसे जगहों को जानते हैं जहां पे वर्शिप जो है इट बिकम्स द एंटरटेनमेंट। वर्शिप इज नॉट एंटरटेनमेंट, वर्शिप इज ग्लोरीफाइंग गॉड। और सिर्फ उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं कराया। अगर 30वीं वर्ष को देखेंगे तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया। सो वेरी फर्स्ट थिंग दे प्योरीफाइड देमसेल्फ। सेकंड, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों को और शहरपना को भी शुद्ध किया। सो दे प्योरीफाइड पीपल, दे प्योरीफाइड द गेट्स एंड दे प्योरीफाइड द वॉल, जो शहरपना बनाए गए। तो एक चीज़, एक शुद्धिकरण जो है ये पूरी सिटी को शुद्ध किया जा रहा है, क्योंकि अभी वर्शिप शुरू नहीं हुआ है। जस्ट वी हैव टू वेट, अभी वर्शिप शुरू नहीं हुई है। द लीडर्स, दोज हु आर गोइंग टू लीड द वर्शिप, जो वर्शिप करने वाले हैं, फर्स्ट दे प्योरीफाइड देमसेल्फ, देन दे प्योरीफाइड द पीपल। लोगों को शुद्ध किया गया। हो सकता है कि कुछ पानी छिड़कने के द्वारा कुछ शुद्ध किया जाता होगा, या कुछ क्रिया की गई है। और उसके बाद उन्होंने जो फाटक लगाए गए हैं, आपको याद होगा कि हमने देखा था नहमिया की किताब में कि कितने फाटक हैं पूरे यरूशलेम में? 10 फाटक हैं। Last in our sermon, one of the sermon we saw that in chapter 3 that they have 10 gates। तो उन दरवाज़ों को, उन पल्लों को, उन गेट्स को शुद्ध किया गया है। उस दीवार को जो नहमिया ने बनाया है उसको शुद्ध किया गया है। और शुद्ध करने के बाद अब वर्शिप वाला पार्ट आता है। So first we saw in verse 30 that they purified themselves, the people, the gate and the wall, and now they are entering into the worship। लेकिन जब इन्होंने अपना आप को शुद्ध करा है, how you and I can purify ourselves? हम कैसे अपना आप को शुद्ध कर सकते हैं? हमारे पास क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है कि आज के जो लीडर्स हैं, जो आज हमारी कलीसियाओं में पाए जाते हैं, अगर उन्हें अपना आप को शुद्ध करना है तो कैसे करेंगे? अगर आप मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों और उसका 9वां अध्याय, Hebrews chapter 9, एंड आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 11 से पढ़ रहा हूँ। परंतु जब मसीह आने वाली अपनी अपनी इच्छाओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारे प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र ठहराता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जानवर को जला के और उसकी राख को छिड़का जाता था शुद्ध करने के लिए। तो हो सकता है कि नहमिया की किताब में जो ये प्योरिफिकेशन का काम चल रहा है, शुद्धिकरण का काम कर रहा है, ये वो राख छिड़का जा रहा होगा। लेकिन हमारे लिए 14वीं वर्ष जो है वो क्या बोले, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो हमें किस तरीके से शुद्ध किया गया है? वी हैव बीन प्योरिफाइड, वी हैव बीन क्लेंस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यहाँ पे जो शुद्धिकरण किया जा रहा है नहमिया की किताब में, जहाँ पे वो लोग अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, लोगों को शुद्ध कर रहे हैं, फाटकों को शुद्ध कर रहे हैं और शहरपना को शुद्ध कर रहे हैं, हो सकता है कि ये शुद्धिकरण कुछ समय बाद फिर से करना होगा। बट वी कैन लर्न वन थिंग, कि जब वो मिनिस्ट्री करने जा रहे हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू एंटर इनटू वर्शिप, दे आर प्योरीफाइंग देमसेल्फ।
और हम जो हैं, हमें यीशु के लहू के द्वारा, जैसे इब्रानियों के 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, वी हैव बीन क्लेंस्ड, वी हैव बीन प्योरीफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और ये प्योरिफिकेशन एक कैसा है, दिस इज वंस फॉर ऑल। तो हमें अपने आप से सवाल पूछना है, कैन आई से दैट आई एम अ वर्शिपर? कैन आई से दैट आई ग्लोरीफाई गॉड व्हेन आई वर्शिप गॉड? क्योंकि यहां पर ये लोग वर्शिप के लिए तैयार हो रहे हैं, एंड वी कैन सी द डेडिकेशन। ये शहरपना को डेडिकेट कर रहे हैं, ये लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं। दे आर डूइंग द डेडिकेशन ऑफ द सिटी। शहर में हर एक चीज, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का भवन भी है, तो दिस सिटी इज गोइंग टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी नाउ। लेकिन जब मैं आपकी और अपनी बात करूं, यीशु के लहू ने आपको और मुझे भी पवित्र कर दिया है। लेकिन पवित्र करने के बाद क्या मैं वैसी आराधना कर रहा हूं जैसे कि करनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। वो लोग आराधना करने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 31वीं वर्ष से 31 से लेके अगर हम उसको 43 तक 31 to 41, वी विल सी द टू पार्टीज, टू क्वायर्स हैव गोइंग, वन इज राइट साइड एंड वन इज लेफ्ट साइड। एक क्वायर की लीडिंग जो है वो एजरा कर रहा है, और दूसरे क्वायर को जो है नहमिया लीड कर रहा है। एंड व्हाट दे आर डूइंग, प्योरिफिकेशन के बाद दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर रिजॉइसिंग। आराधना कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, गीतों का गाया जा रहे हैं। और क्यों गीतों को गा रहे हैं? वाई वी शुड डू द वर्शिप? वाई दे आर वर्शिपिंग गॉड? God has given them both matter for joy and the heart to rejoice. Matter for joy and heart to rejoice. God's grace made them cheerful and thankful. परमेश्वर ने उन्हें धन्यवाद करने का रीजन दिया है और आनंद बनाने का दिल दिया है। धन्यवाद करने का रीजन क्या है इनके पास? अगर आपको पता होगा कि क्यों आज ये लोग आनंद बना रहे हैं, ये लोग बाबुल की गुलामी से वापस आए। That was the second exodus for them. एक बार गुलामी से मिस्र से निकले थे जब मूसा लेकर आया था। दूसरा ये बाबुल की गुलामी से वापस आ रहे हैं। सो नाउ दिस इज द सेकंड एक्सोडस। और सिर्फ वापस नहीं आए हैं, नाउ दे सेटल इन देयर होम, इन देयर ओन लैंड। अपनी अपनी जगहों पे वापस आए हैं। यरूशलेम तैयार हो गया है, परमेश्वर का भवन तैयार हो गया है, इनके अपने घर तैयार हो गए हैं, शहरपना बन गई है, फाटक बन गया है। सो दे हैव रीजंस टू वर्शिप गॉड। When God expects worship from you and me, before He expects, He has done so many things for us. Count your blessings, name them one by one. अपने उन आशीषों को गिने ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। Worship doesn't mean only singing. लेकिन worship के लिए गीतों का होना भी जरूरी होता है। When we sing, what we do? गाने जो हैं ये हमारे मसीह समाज का एक हिस्सा है। और मुझे नहीं पता कि किसी और रिलीजन में भी ये बातें पाई जाती है जहाँ पे लोग गाने गाते हैं। हो सकता है वहाँ पे गाने के लिए स्पेशली लोगों को बुलाया जाता है और वही गाने गाते हैं, लेकिन लोग गाने नहीं गाते हैं। बट इन आवर चर्चेज वी सिंग द सॉन्ग, इन आवर चर्चेज वी सिंग हिम्स। हम गाने गाते हैं वर्शिप लीडर के साथ, हमें गाने पता होते हैं। वी हैव हिम बुक्स, वी हैव सॉन्ग बुक्स। सो व्हाई वी डू वर्शिप? वर्शिप मीन्स ग्लोरीफाइंग गॉड, वर्शिप मीन्स एडोरिंग गॉड। ये लोग क्यों वर्शिप कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास रीज़न है, परमेश्वर ने इन्हें रीज़न दिया है। अगर आप मेरे साथ देखेंगे 43 वर्सेस, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंद दिया था। परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंद दिया था। तो हु गिव्स द जॉय? जब हम फ्रूट ऑफ द स्पिरिट कर रहे थे, आत्मा के फल के ऊपर बात कर रहे थे, और जब हम लोग आनंद की बात कर रहे थे, तो हमने एक चीज़ देखा था, द जॉय कम फ्रॉम द गॉड। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, परमेश्वर ने उनको आनंद दिया था। स्त्रियों ने, बाल बच्चों ने भी आनंद किया, और यरूशलेम का आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। ये जो यहाँ पे आनंद मनाया जा रहा है, यहाँ पे जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, यहाँ पे जो शहर को डेडिकेट किया जा रहा है, इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। और जब लोग दूर सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? क्या सोचते हैं आप लोग, क्या सुन रहे होंगे? दे मस्ट बी हियरिंग सेलिब्रेशन।
एक आनंद को सुन रहे होंगे कि कहीं पर आनंद मनाया जा रहा है। आनंद मनाया जाना और उनका सुना जाना किस चीज की बात की जा रही है? बेसिकली दूसरों का सुनना, ये इस बात की गवाही है, ये इस बात की टेस्टिमनी है, ये इस बात की विटनेस है कि परमेश्वर के लोग आज आनंदित हैं, आनंद मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ करा है। जब मरियम ने देखा कि पूरे लोग लाल सागर को पार करके आ गए हैं, she was dancing and she was singing, and not only she was singing but people were dancing and singing along with her. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ करा है। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ करा है। परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया और यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा, कोड़े खाने के द्वारा, सलीब पर मरने के द्वारा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा काम करा है। तो कल्पना कीजिए कि हमारी आराधना कैसी होनी चाहिए। अगर मैं कंपेयर करूं इन लोगों की आराधना और आपकी और मेरी आराधना, वी मीट एवरी संडे, वी सिंग एवरी संडे, वी वर्शिप एवरी संडे। कुछ लोग वर्शिप जो है वो इमोशंस के साथ करते हैं कि जब गाने अच्छे हो रहे होते हैं, व्हेन वी टेक अ गुड बेस्ट सॉन्ग जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, सो वी रेज आवर हैंड्स एंड वी वर्शिप एंड वी क्लोज आवर आईज एंड वी वर्शिप। लेकिन क्या इस तरीके का पैटर्न सारे समय में मेरे जीवन में रहता है? क्या मैं कह सकता हूं दैट एवरी टाइम आई रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन? एक गाना है ना, उसकी एक लाइन है, लुक व्हाट द गॉड हैज डन, कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या करा है, जस्ट सी दैट। हम जो शुद्ध किए गए हैं, वी आर क्लेंस फॉर ऑल। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि नहम्याह एक लेफ्ट साइड में एक जोड़ी को लेकर जा रहा है, उसके 12 के 38 में लिखा हुआ है। राइट साइड में एजरा लोगों को लेकर जा रहा है, 12 के 36 में दिख रहा है। लेकिन अगर हम नहम्याह की बात करें, नहम्याह को हमने चैप्टर 1 में देखा, ही इज इन द पैलेस, ही इज अ कप बेयरर। राजा के सामने रहता है और राजा के खाने पीने की चीजों का वो ध्यान देता है। देन वी सॉ ही केम टू जेरूशलम एंड ही बिकेम द बिल्डर। वो यरूशलेम आया, ही बिकेम द आर्किटेक्ट, और वो यरूशलेम की वॉल को रिपेयर कर रहा है। एंड देन वी सी द नहम्याह द बिल्डर। उसके बाद हमने देखा कि नहम्याह कैसे आया है, ही हैज कम विद द पोजीशन ऑफ गवर्नर। एक गवर्नर के रूप में नहम्याह जो है वो यरूशलेम आया है, और आज हम देख रहे हैं दैट ही इज लीडिंग द प्रोसेशन, ही इज अ लीडर ऑफ द प्रोसेशन। एक तरफ जो वर्शिप लीड कर रहे हैं, उनके आगे आगे चल के वो वर्शिप को वो लोगों को लीड कर रहा है। कहाँ पे ये लोग चल रहे हैं? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तब 31वें वर्ष से पढ़ रहा हूँ, तब मैंने यहूदी हाकिमों और को शहर पनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए। कहाँ पर चढ़ाया? शहर पनाह के ऊपर चढ़ाया और 2 बड़े बड़े दल ठहराए। यानी कि पहले सारे वर्शिप लीडर, और सिर्फ वर्शिप लीडर नहीं है, नॉट ओनली द वर्शिप लीडर, लेकिन सारे लोग जो यरूशलेम में हैं और यरूशलेम के बाहर हैं, नाउ दे आर टेकिंग पार्ट इन वर्शिप। सारे लोग कहां पे चढ़े हैं? शहर पनाह पे चढ़े हैं, और चढ़ के एक राइट जा रहा है और एक लेफ्ट जा रहा है। कुछ याद आ रहा है जब हम शहर पनाह के ऊपर लोग चढ़ के चलना शुरू कर रहे हैं? आपको याद होगा सनबैलत एंड टोबिया व्हेन दे वर अपोजिंग नहम्याह, जब सनबैलत और तोबिया जब नहम्याह को अपोज कर रहे थे, तो वहां पे एक चीज बोली थी उन्होंने 3 चैप्टर में, कि ये जो दीवार बना रहे हैं, ये ऐसी दीवार है कि इसके ऊपर अगर लोमड़ी भी अगर कूदेगी, इफ फॉक्स विल जंप इट विल डिमोलिश। अगर एक लोमड़ी भी इसके ऊपर कूदेगी तो वो ढह जाएगी। और यहां पर आज कितने लोग हैं? पूरा यरूशलेम छड़ा हुआ है। क्या ये गिर गई है? किसी को जाके तोबिया को बताना चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए बोल रहे थे, आके देख लीजिए कितने लोग हैं। एक लोमड़ी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, और ये दीवार गिर नहीं रही है। दे हैव द रीजन टू वर्शिप गॉड। उन्होंने अनुभव करा है परमेश्वर के काम को, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बट नाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट हाउ गॉड इज लीडिंग देम। तो हमने पहले हमने देखा कि उन्होंने लोगों को बुलाया, दे कॉल द प्रीस्ट एंड लिवाइट्स, एंड व्हाट दे डिड अ प्रिपरेशन। उन्होंने तैयारी करी है। प्योरिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। इससे पहले कि वो वर्शिप लीड कर रहे हैं, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
देन वी सी द प्रोसेशन, वो लोग जो हैं परमेश्वर की आराधना के लिए शहरपनाह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं पूरा। और उसके बाद जब हम 40th वर्स में देखते हैं, 40वें वर्स में, वहाँ पे लिखा हुआ है, तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हुए। यानी कि जो लेफ्ट और राइट में जो दो क्वायर्स जा रही हैं, फाइनली दे मेट इन द टेम्पल ऑफ गॉड। अंडरस्टैंड दिस। कुछ लोग शहरपनाह के ऊपर चल रहे हैं, कुछ लोग शहरपनाह के नीचे चल रहे हैं, और जब उन्होंने यरूशलेम का पूरा राउंड लिया तो उसके बाद वो लोग टेंपल के अंदर पहुंचे, परमेश्वर के भवन में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नाम दिए जा रहे हैं, ये वही नाम है जो हमने 3रे अध्याय में देखा था। एक बार फिर से आप मैप में देख लीजिए इन सारे नामों को, कि भेड़ फाटक, जल फाटक, और ये सारे फाटकों से होते हुए वो लोग दाऊद की सीढ़ियों से होते हुए वो परमेश्वर के भवन में पहुंच गए दोनों दल। और फिर वहां पर जाके वो क्या कर रहे हैं? दे आर वर्शिपिंग गॉड, दे आर वर्शिपिंग गॉड। तो एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर की आराधना के लिए पवित्रता और सच्चाई बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर दे स्टार्टेड वर्शिप दे आर प्योरीफाइंग देमसेल्फ। तो इस संडे जब आप चर्च में आते हैं, या जब आप अपने चर्च में आराधना के लिए जाते हैं, जब आप खड़े होते हैं गीतों को गाने के लिए, व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग, प्रे फॉर योरसेल्फ, प्रे फॉर योरसेल्फ। और याद रखिए कि हम गाने इसलिए गाते हैं, हम आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं अपने गीतों के द्वारा। शायद हमें उतनी तरीके से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी वर्शिप जो है वो दूसरों के कानों में जब पहुंचती है तो पता चलना चाहिए कि वर्शिप मतलब कि आनंद मनाया जा रहा है। वर्शिप मीन्स सेलिब्रेशन। And we have the reason, every Sunday we meet, every Sunday we can celebrate God. Every Sunday, हर Sunday जब हम मिलते हैं आराधना के लिए, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, हम आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी, बिकॉज वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द एक्सोडस, हम भी पापों की गुलामी में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए और हमें उस गुलामी से आज़ाद कराए। तो अगर उनके पास रीज़न है, अगर मरियम डांस कर रही है क्योंकि उन्होंने लाल सागर पार कर लिया है, मिस्र से बाहर आ गए हैं, यहाँ पर यरूशलेम में लोगों के पास रीज़न है क्योंकि बाबुल की गुलामी से बाहर आ गए हैं, तो हमारे पास भी रीज़न है। हमें पापों से आज़ादी दी गई है। वी आर नो मोर अंडर द लॉ, वी आर नो मोर अंडर द कर्स। जिस तरीके से पाप और मृत्यु पहले आदम के द्वारा आई, उसी तरीके से पापों की क्षमा और अनंत जीवन दूसरे आदम यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है। और वो आनंद हमें दिया गया है, वो अनंत जीवन हमें दिया गया है। तो कल्पना कीजिए कि हमारी आराधना कैसी होनी चाहिए। ये हमारे जो वर्शिप लीडर हैं, अगर आप वर्शिप लीड करते हैं तो किस तरीके से आपकी तैयारी की, जब आप पुलपिट पे खड़े होते हैं, व्हेन यू स्टैंड टू लीड द पीपल इन वर्शिप, हाउ यू लीड द वर्शिप। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्यों हम वर्शिप करते हैं, वाई वी शुड डू वर्शिप। जैसे मैंने बताया कि वर्शिप करने से हम लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं। वर्शिप मीन्स द ग्रेट जॉय। वर्शिप का मतलब है एक बड़ा आनंद। वो पूरे शहर को परमेश्वर के हाथ में दे रहे हैं। और जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, यदि घर का बनाने वाला यहोवा ना हो तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यहाँ पर जो उन्होंने शहरपनाह को बनाया है, जो सिटी को तैयार करा है, जो यरूशलेम को तैयार करा है, नाउ दे आर डेडिकेटिंग, समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर के हाथ में कि परमेश्वर, ये शहर आप ही के नाम से जाना जाता था। एंड वंस अगेन वी गिव दिस land, we give this city, we give the gates, we give the wall, we give the temple, we give the people into your hands. समर्पण किया जा रहा है। और कल्पना कीजिए कि जब ये सारे लोग इसी समर्पित सिटी के अंदर रहने वाले हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, तो जब ये लोग पवित्र जगह पर रहने वाले हैं तो इनके विचारों में पवित्रता होगी, इनके कार्यों में पवित्रता होगी। हम जहाँ पर रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, when we dedicate our home, when we dedicate our shops, when we dedicate our offices, when we dedicate our instruments to God, उस वक्त हमारे
लाइफ स्टाइल हमारा बदल जाता है, क्योंकि एवरीथिंग जो भी कुछ हम करते हैं फिर हमें इस बात का एहसास होता है दैट वी आर वर्शिपिंग गॉड, बिकॉज वी हैव डेडिकेटेड दीज थिंग्स टू गॉड। और यही वो चीज़ कर रहे हैं, दे आर डेडिकेटिंग एवरीथिंग टू गॉड। सो आइए आज हम अपने दिलों को प्रभु के हाथ में दे दें, अगर अभी तक नहीं दिया है तो वी कैन डेडिकेट आवर सेल्फ टू गॉड। परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को दे सकते हैं, अपने घरों को परमेश्वर के हाथ में दे दें, अपने ऑफिसेस को, अपने शॉप्स को, अपने जहाँ पर भी आप जो भी कुछ आप करते हैं, जस्ट गिव दैट टू गॉड। समर्पण, क्योंकि यहाँ पे समर्पण और धन्यवाद है। व्हेन वी गिव एवरीथिंग टू गॉड, गॉड ब्लेसेस अस। बाइबल में लिखा है, चक्कर देखो, ओ टेस्ट एंड सी, चक्कर देखो मैं कैसा भला हूँ। हम इन लोगों से सीख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अगर आप 44 से लेके 47 तक अंत में देखेंगे तो यहाँ पर ये पता चल रहा है दैट वर्शिप ऑल्सो कॉस्ट समथिंग। सिर्फ वर्शिप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन 44 से लेकर अगर आगे तक देखेंगे तो वहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अब ये लोग फिर से एक समर्पण कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टरों में देखा था कि दे टुक द कवेनेंट, दे मेड द कवेनेंट कि वो मिनिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। एक बार फिर से मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है। 44 वर्ष में पढ़ रहा हूँ, उसी दिन खजानों के और उठाए गए भेंटों की पहली उपज के और दशवांश की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अधिकारियों को ठहराया जा रहा है ताकि दशवांश कलेक्ट किया जा सके, टाइथ कलेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि ये टाइथ जो है ये मिनिस्टर्स को सपोर्ट करेगा। ये टाइथ जो है लीवाइट्स को, जो सिंगर्स हैं, प्रीस्ट जो काम कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे बुलाया गया है, दे नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो उनको सपोर्ट करने के लिए नाउ पीपल गिविंग मनी। और लिवाइट्स को भी ये बोला जा रहा है कि जो आपके पास टाइथ आता है, यू ऑल्सो गिव टाइथ फ्रॉम द टाइथ। जो आप कलेक्ट करते हो उसका भी दशवांश आप परमेश्वर को दो। सो वर्शिप ऑल्सो मीन्स अ कॉस्ट। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो हमारी तरफ से कुछ दिया जाने का भी उसमें प्रोविजन होता है। व्हेन वी गिव, बिकॉज यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, आराधना के लिए दे आर गिविंग। क्योंकि यहाँ पे ये जो लीडर्स हैं, जो लिवाइट्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, दे नीड सपोर्ट। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आनंद मनाया जा रहा है और आनंद में सारे लोग शामिल हो रहे हैं। आनंद में सारे लोग शामिल हो रहे हैं। हम यहाँ पर क्यों वर्शिप करते हैं? लेट मी एंड विद दिस स्टेटमेंट, व्हाई वी वर्शिप हियर। हम यहाँ पर जो वर्शिप करते हैं वो सिर्फ एक रिहर्सल है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे वर्शिप करेंगे। सो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस वेल, सिंग वेल, गानों को सीखें, अच्छे से वर्शिप करना सीखें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, जॉब पे नहीं जाएंगे। वहाँ पे उस नए यरूशलेम में जहाँ पर हम रहेंगे, देयर वी वुड बी वर्शिपिंग गॉड। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने उस नए यरूशलेम में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है क्या? क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, समर्पण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज, अगर हमने अपने आप को समर्पित करा है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, और समर्पण के लिए क्या करना होता है, 12वें चैप्टर में वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन 11वें चैप्टर में और 10वें चैप्टर में उन्होंने क्या करा है, सेलिब्रेशन के लिए परमेश्वर की आराधना करने के से पहले पापों की क्षमा मांगी जाती है। एंड वी कैन सी द सीक्वेंस इन चैप्टर 10, दे आर कन्फेसिंग फ्रॉम देयर सिंस। पापों की क्षमा मांग के उसके बाद जब माफ़ी मिल जाती है, जब हम क्षमा कर दिए जाते हैं, उसके बाद आराधना आती है। तो अगर आप समर्पित करना चाहते हैं अपने जीवन को, तो अपने पापों की क्षमा मांगिए, क्योंकि समर्पण के बाद आप धन्यवाद की प्रार्थना कर सकते हैं। समर्पण के बाद आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि समर्पण के बाद आपको इस बात का एहसास होता है कि आप गॉड के फैमिली का हिस्सा हो गए। जैसे यूहन्ना के 1:12 में लिखा हुआ है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा। हम प्रभु यीशु मसीह को कब ग्रहण करते हैं? जब हमें पापी होने का एहसास होता है। सो कन्फेस योर सिंस, सरेंडर योर लाइफ टू गॉड। If you think that you have dedicated yourself, then today is a day. Rededicate yourself.
हर दिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी आराधनाएं उतनी प्योर बन सकें जैसे इन लोगों की थी। और हमारे पास रीज़न है, हमें शुद्ध किसी रीति से नहीं किया गया है। वी हैव बीन प्योरीफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू के द्वारा हमें पवित्र किया गया है। सो अंडरस्टैंड योर वैल्यू, अंडरस्टैंड योर कॉल एंड वर्शिप गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु आज अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, आप उन सबको क्षमा करें प्रभु, उन्हें नया मन दें, ताकि हर एक जन प्रभु एक अच्छा आराधक बन जाए, हर एक जन एक अच्छा वर्शिप लीडर बन जाए प्रभु, ताकि ये जो जनरेशन है प्रभु, ये ईमानदारी से वर्शिप करने वाली बन सके। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू चर्च फॉर लिसनिंग अस। और जैसे कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट संडे हमारा ऑलमोस्ट हम लास्ट चैप्टर में एंटर करेंगे, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और जिस तरीके से हम बार बार देख रहे हैं, सपोर्ट योर चर्चेस, अपने चर्चेस को सपोर्ट करें। आपके पास्टर को आपकी ज़रूरत होती है, सो सपोर्ट योर चर्च। एंड इफ़ यू थिंक यू आर ब्लेस्ड विद अस, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वी हैव अ टीम, हमारे पास भी एक टीम है, और हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। एंड वी ऑल्सो लुक फॉर द सपोर्ट टू डू द मिनिस्ट्री। सो थैंक यू चर्च, हैव अ वंडरफुल वीक, गॉड ब्लेस यू।